बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म और अहंकार का बोलबाला था, तब स्वर्ग में एक पवित्र नदी बहती थी, गंगा। गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, वो स्वर्ग की देवी थी। शिव के चरणों से जन्मी, ब्रह्मा के कमंडल में बसी और तीनों लोकों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई। उनकी जलधारा में मोक्ष की शक्ति थी और उन्हें धरती पर लाना एक असंभव कार्य माना जाता था। इस कथा की शुरुआत होती है अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सगर से। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया था, जो राजा की शक्ति और प्रभाव को दर्शाने वाला सबसे बड़ा वैदिक यज्ञ होता है। यज्ञ के अंतर्गत एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जो जहां जहां बिना विरोध के घूम आता है, वो सभी भूमि उस राजा के अधीन मानी जाती है। राजा सगर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने घोड़ा छोड़ा और उनके 60,000 पुत्र उस घोड़े की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में निकले, लेकिन घोड़ा अचानक लापता हो गया। खोज करते करते राजा सगर के पुत्र पहुंचे एक तपस्वी के आश्रम में। वो थे आर्षि कपिल मुनि। तप में लीन थे और उनका तेज इतना प्रचंड था कि सागर पुत्रों के उद्दंड व्यवहार से क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें भस्म कर दिया। सारे 60,000 पुत्र वहीं राख बन गए। राजा सगर को गहरा दुख हुआ, लेकिन आर्षि कपिल ने बताया कि जब तक गंगा धरती पर नहीं आएंगी और इनकी राख को स्पर्श नहीं करेंगी, तब तक इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी शुरू होती है एक महान तपस्या की यात्रा। सबसे पहले प्रयास किया राजा अंशुमान ने, लेकिन वे गंगा को धरती पर लाने में असफल रहे। फिर राजा दिलीप ने भी वर्षों तक तप किया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कोई भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सका। और तब जन्म हुआ भगीरथ का। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए संकल्प लिया। वे वन में गए, हिमालय की गुफाओं में बैठकर कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने केवल ध्यान और मंत्र जाप से तप किया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने केवल एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मेरी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है भगीरथ, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरी तो पूरा संसार बह जाएगा। केवल भगवान शिव ही हैं जो इस वेग को सहन कर सकते हैं। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। वर्षों तक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उन्होंने शिव का ध्यान किया। अंततः शिव प्रकट हुए, गौरवर्ण, जटाजूटधारी, तीसरी आंख से तेज विकीर्ण करते हुए। शिव ने भगीरथ का तप स्वीकार किया और वचन दिया, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। फिर वह अद्भुत क्षण आया। गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना शुरू किया। उनकी जलधारा आकाश को चीरती हुई प्रचंड वेग से धरती की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी पर गिरने को हुई, भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में उन्हें समेट लिया। गंगा देवी जटाओं में उलझ गईं। प्रकृति और शिव का यह मिलन पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय दृश्य था। फिर शिव ने अपनी जटाओं से एक लट को खोलकर गंगा की एक धारा को मुक्त किया। वो धारा धीरे धीरे बहते हुए हिमालय से नीचे भगीरथ के पीछे पीछे बहने लगी। यह दृश्य अकल्पनीय था। राजा भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा देवी उनके पीछे बह रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति उनके साथ चल रही हो। गंगा मार्ग में जहां जहां से गुजरी, वहां जीवन की बहार लौट आई। सूखी धरती हरियाली में बदल गई, रोग समाप्त हो गए, लोग आनंदित हो उठे और अंततः वे उस स्थान पर पहुंची जहां सागर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन राखों पर गिरा, एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। इसी कारण राजा भगीरथ के इस प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। आज भी जब हम गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं, तो हम न केवल गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का जश्न मनाते हैं, बल्कि भगीरथ की तपस्या, शिव की करुणा और गंगा की पवित्रता को भी श्रद्धा से नमन करते हैं। गंगा दशहरा के दिन लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जल में दीप प्रवाहित करना, पवित्र मंत्रों का उच्चारण और गंगा की आरती, ये सभी मिलकर वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। गंगा न केवल एक नदी है, वो जीवन की धार है, संस्कृति की पहचान है और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। उन्होंने न केवल सागर पुत्रों को मोक्ष दिया, बल्कि आज भी वो हर जीव को अपना निर्मल जल देकर जीवन देती हैं। तो इस गंगा दशहरा आइए हम सब भी गंगा माता के चरणों में श्रद्धा से नमन करें, उनकी करुणा, पवित्रता और शक्ति को स्मरण करें और अपने जीवन को भी उनके समान निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास करें। गंगा माता की जय, शिव शंभू की जय, भगीरथ की तपस्या को नमन। जय गंगा दशहरा।